हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट मीन्स एमाइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जेईई मेंस, नीट, बिट्स, सीयूईटी एक्सेट्रा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री एमाइन। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से 3 डिग्री एमाइन हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन। तो बेटा जो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन होता है उसका फॉर्मूला होता है साइक्लिक रिंग, और उस साइक्लिक रिंग पे क्या लग जाएगा, एक तो NH2 लग जाएगा और दूसरा हमारा लग जाएगा CH3, है ना। ये हमारा क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन है, तो यहाँ ये 3 डिग्री तो नहीं है। फिर है ट्राई इथाइल एमाइन, दैट मीन्स इथाइल C2H5 का होल थ्राइस N, ये हो गया हमारा ट्राई इथाइल एमाइन। फिर है टर्जरी ब्यूटाइल एमाइन, तो टर्जरी ब्यूटाइल एमाइन जो होता है वो होता है बेटा CH3 का होल थ्राइस CNH2। और N मिथाइल एनिलीन है तो ये होता है बेटा C6H5 और NH, और N पे लग जाता है हमारा CH3। ये हमने क्या किया, सबसे पहले इनके फॉर्मूले लिख लिए, है ना। अब जब हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिख लिए हैं तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा होगा 3 डिग्री एमाइन, है ना। तो 3 डिग्री एमाइन वो होता है बेटा जिसमें N पे डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं 3 इथाइल या फिर 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर N पे क्या है, 2 H लगे हैं और ये साइक्लिक लगा हुआ है, तो ये तो हमारा 3 डिग्री एमाइन नहीं हुआ। ये ट्राईथाइलेमीन, ये C2H5 का होल थ्राइस N है, यानी कि N पे डायरेक्टली 3 इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर ये B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और टर्जरी ब्यूटाइल एमाइन में क्या है कि C जो है वो N पे लगा हुआ है, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप C पे लगे हुए हैं, इसलिए 3 डिग्री नहीं है। और N मिथाइल एनिलीन में क्या है कि N पे एक एराइल ग्रुप लगा है और एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इसलिए 2 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री हमारा ऑप्शन जो होगा वो B करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH CH3 इज, है ना। इसका हमें क्या करना है, करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो N देखो यहाँ पर है और N के राइट साइड में मिथाइल लगा हुआ है, N पे एक H लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। तो क्या कंडीशन होती है कि N के पास जो छोटा एल्काइल ग्रुप होता है उसे हम मिथाइल में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया N मिथाइल, फिर 1 2 3 कार्बन, यानी नंबरिंग कहाँ से 1 2 3 कार्बन हो गए। तो N पे एक मिथाइल लगा हुआ है इसलिए ये हो गया N मिथाइल, और ये 3 कार्बन है इसलिए ये हो गया प्रोप, और 2 पे लगा है डबल बॉन्ड तो प्रोप 2 इन। अब इन 4 ऑप्शन में देखो N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 एमाइन, ठीक है ना। तो ये हमारा D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम इज, यानी कि यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फाइंड करना है, वो भी एक्वस मीडियम में। तो बेटा जब हम एमाइन का बेसिसिटी ऑर्डर पढ़ रहे थे उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है बेसिसिटी ऑफ एमाइन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पहले बेसिसिटी को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेसिसिटी वाले, तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सो क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम, क्यों, क्योंकि एमाइन जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है और उसमें हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फाइंड करना है। तो बेटा एक्वस मीडियम जो होता था वो एक्सपेरिमेंटल होता था, और वहाँ पर जो बेसिसिटी ऑर्डर एमाइन का होता था वो 2 डिग्री इज ग्रेटर 1 डिग्री इज ग्रेटर 3 डिग्री होता था। ये ऑर्डर हम वहाँ पर फॉलो करते थे। अब क्या करें, इन 4 ऑप्शन में हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा 2 डिग्री कौन सा है, और वही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। तो ये CH3NH2 जो है उस N पर क्या है, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है ना, तो ये 2 डिग्री तो हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद N पे CH2NH2 लगा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, 2 डिग्री नहीं है। यहाँ क्या है, N पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, है ना। क्या होता है कि जब N पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, 2 H लगे हों, तो वो हो जाता है 1 डिग्री। N पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हों और एक H लगा हुआ हो तो हो जाता है 2 डिग्री। और N पे अगर 3 के 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो वो हमारा 3 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ बेटा चूंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस मीडियम में 2 डिग्री एमाइन होता है और 2 डिग्री एमाइन यहाँ पर C वाला है, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस वीकेस्ट कौन सा होगा, ये हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमें ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से ही सॉल्व होगा। तो बेटा ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि जो एच आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं। और जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो एनिलीन दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पर जो है वो पाइपरेडाइन दिया हुआ है, और तीसरा ये साइक्लिक रिंग है जिसपे NH2 लगा है, और फोर्थ वाला हमारा CH3NH2 है। तो यहाँ पर जितने भी N हैं उन सभी के पास लोन पेयर है ना, सिर्फ B वाले को छोड़ करके। तो A वाले में क्या है कि यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर डी लोकेलाइजेशन होगा, रेजोनेंस शो करेगा ये। तो जो N पे बेटा लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर क्या करेगा, रिंग अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो बेटा रेजोनेंस की वजह से ए जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सी में क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो इसके कंपेरिजन में ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड। CH3 है, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये बी वाला भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो जो वीकेस्ट इन 4 ऑप्शन में हमारा बेस होगा वो हमारा ए होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि बेंजाइल एमाइन में बी एल्काइलेटेड एज सोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर C6H5CH2NH2 को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराया गया है और यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर द रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। यानी कि ये जो RX है वो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो इस इक्वेशन के लिए बेस्ट सूट करेगा। तो बेटा चूंकि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, यानी कि यहाँ हो जाएगा C6H5CH2 और उस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। और ये कार्बोकैटायन के लिए SN1 रिएक्शन है ना, यानी कि यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है और यहाँ कार्बोकैटायन जो हमें मिल रहा है ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसके लिए जो एल्काइल हैलाइड होगा वो बेटा हमारा होगा C6H5CH2Br, क्योंकि ये भी क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना। तो अगर हम इस रिएजेंट को यूज करेंगे तो ये C6H5CH2NHR यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एन एमाइन। यहाँ पर हमें बेटा 4 जो है रिएजेंट गिवन है और ये सारे के सारे क्या है, हमारे रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं। और हमसे ये पूछ रहा है कि नाइट्रो कंपाउंड से जब हम एमाइन की फॉर्मेशन करते हैं तो कौन सा ऐसा है जो गुड चॉइस नहीं है। तो जब हम एमाइन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनिलीन की पढ़ रहे थे तो वहां पर Fe एंड HCl मिला था हमें, जिससे रिडक्शन कराते थे 6H लेकर के तो एनिलीन बनता था, या फिर हम Sn एंड HCl भी यूज कर सकते थे, या फिर हम H2 एक्सेस में प्लेटिनम के साथ यूज करते थे। बट बेटा वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर नहीं था, सो यहाँ पर बेटा ये जो होगा हमारा गुड चॉइस नहीं होगा, क्योंकि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है जब नाइट्रोबेंजीन से रिएक्ट करता है तो ये डाई एजोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, डाई एजोबेंजीन। तो डाई एजोबेंजीन जब बनाता है ये, तो उसका कुछ फॉर्मूला ये होता है कि रिंग और रिंग के ऊपर जो होगा N डबल बॉन्ड N बॉन्ड C6H5, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं डाई एजोबेंजीन। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम यूज करेंगे नाइट्रोबेंजीन के साथ तो हमें डाई एजोबेंजीन मिलेगी, इसलिए यहाँ पर गुड चॉइस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in order to prepare a 1 degree amine from an alkyl halide with simultaneous addition of 1 CH2 group in the carbon chain, the reagent used as source of nitrogen is। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं और उस रिएक्शन में 1 डिग्री एमाइन की फॉर्मेशन करते हैं तो जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, वो कौन सा होगा हमारा। तो सोडियम एमाइड तो हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन होती है, और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, थैलीमाइड यूज करते हैं। थैलीमाइड को जब हम SKOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा बेटा कि हम थैलीमाइड ले लें और उस थैलीमाइड को रिएक्ट करा लेते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ पर हमने ले लिया रिंग और रिंग पे C के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी C और ये डबल बॉन्ड O है ना, और इससे ये अटैच हो जाएगा क्या, हमारा NH। अब इसको अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करा दें, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करा दें
तो हमें यहाँ से क्या होगा कि वाटर रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम H2O निकाल दें, और जब H2O निकाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा रिंग, और रिंग पे यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी C के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा N- और K+, ठीक है ना। तो ये हमारा जो होगा सुटेबल रिएजेंट होगा, जो कि सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए बेटा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन इज। मीन्स यहाँ पर भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ही पूछ रहा है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा था, बट क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। सो यहाँ पर सोडियम एजाइड Na(N3) ये नहीं होगा, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 भी नहीं होगा, पोटेशियम साइनाइड KCN भी नहीं होगा, पोटेशियम थाइलिमाइड यही हमने वहाँ पे सॉल्व किया था इक्वेशन को, तो यही मिला था, इसलिए बेटा आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the given set of reactants the most appropriate for preparing 2 degree amine is, यानी कि यहाँ पर हमें 4 गिवन है ना, और कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन से जो 2 डिग्री एमाइन को बनाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन हम लिख लेते हैं बेटा कि RNH2 यानी कि एमाइन हमने ले ली, और इस एमाइन को अगर हम RCHO से रिएक्ट कराएं, ये रिएक्शन हमने चैप्टर करते समय सॉल्व की थी, क्योंकि NaCN के साथ नहीं हो सकता, NH3 के साथ भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, और इसकी हम क्या करा दें, रिडक्टिव एमिनेशन करा दें, इसका RNH2 और RCHO का क्या करा दें, रिडक्टिव एमिनेशन करा दें। तो यहाँ पर बेटा जो बनेगा हमारा वो प्रोडक्ट होगा R बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, R बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और CHR, ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे H2/PT से, तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड हमारा बनेगा R बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 और R, तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा बेटा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। और इस क्वेश्चन में जो CH3 लगा है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। और ये जो NO2 है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करता है, बेसिसिटी को कम करता है। यानी कि थर्ड वाला जो है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और सेकंड वाले की बेसिसिटी कम होगी, लेकिन इस पर कोई भी डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं अटैच्ड है, इसलिए इन दोनों के बीच में इसकी पोजीशन आएगी। यानी कि CH3 जिस पे लगा है वो मोर बेसिक होगा, NO2 जिस पे लगा है वो लेस बेसिक होगा, तो मिड में आएगा NH2। तो ऑप्शन यहाँ बेटा थर्ड जो है सबसे ज्यादा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, तो थर्ड हो गया, उसके बाद हमारा फर्स्ट वाला हो गया, और उसके बाद हमारा सेकंड वाला हो गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म, यानी कि मिथाइल एमाइन को अगर हम HNO2 से रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप ले लो मिथाइल एमाइन CH3NH2, और इसको HNO2 से जब आप रिएक्ट करोगे बेटा, तो यहाँ पर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर क्या निकल जाता है, देखो CH3 यहाँ से, O और H यहाँ से, एल्कोहल बन गया, एक एन यहाँ है, एक एन यहाँ है, साथ में हमें N2 मिल जाता है ना, और साथ में क्या मिल जाता है, वाटर। इसलिए ये बेटा आपका फर्स्ट वाला तो नाइट्रोमीथेन है, सेकंड वाला क्या है, डाईमिथाइल ईथर है, थर्ड वाला हमारा अल्कोहल है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये है बेटा 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मीन्स एमाइन चैप्टर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो बेटा अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना